नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। मुद्दा ये है कि जिस शारदा और रोज वैली घोटाले को लेकर के इतना हंगामा बरपा है, वो घोटाला कब, कहां से और कैसे शुरू हुआ और राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स इसमें कैसे शामिल होते गए और अब उनको बचाने के लिए इस तरह का हंगामा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो शारदा घोटाला है उसकी नींव पड़ी थी ये इसके जो मालिक हैं वो सुदीप्त सेन हैं और इन्होंने 3 तरह के ऑफ़र किए थे और 34 गुना लाभ देने का लालच दिया था। सागौन से जुड़े बॉन्ड्स के लिए 25 साल में निवेश करने पे 34 गुना का लालच दिया गया लोगों को, यानी कि यदि आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 25 साल बाद 34,000 रुपये मिलेंगे। पहला इनका बॉन्ड वाला ये स्कीम थी। इनकी दूसरी स्कीम ये थी कि आलू कारोबार में यदि आप निवेश करते हैं तो 15 महीनों में निवेश की रकम जो है दुगनी हो जाएगी। और इस तरह से 10 लाख लोगों को बहकावे में लेकर के इन्होंने निवेश कराया, लेकिन जब लौटाने की बारी आई तो फिर 2013 में इन्होंने कंपनी बंद करके और लापता ये लोग हो गए थे। और जो एक इनकी स्कीम जो 3 स्कीमें थी, आलू की थी, बॉन्ड की थी, फिक्स डिपॉजिट की थी और इसी में एक मंथली इनकम डिपॉजिट की भी इनकी स्कीम थी। जैसे एक तो इन्होंने बॉन्ड का कर दिया, दूसरा कर दिया कि 15 महीने में जो है आपको 2 गुना पैसा मिलेगा, और तीसरा उन्होंने जो रखा था वो ये रखा था कि मंथली इनकम आपको ये इस स्कीम में निवेश करेंगे तो आपको मिलेगा। और शुरुआत हुई लगभग 25,000 करोड़ से, लेकिन बाद में ये रकम बढ़ती चली गई थी और 2013 में जब पैसा ड्यू होने लगा तो इन्होंने कंपनी को बंद कर दिया था। अब यदि हम बात करें, उसके बाद इसकी जांच शुरू हुई थी। पहले वहीं के वेस्ट बंगाल पुलिस ने ही जांच शुरू की थी, कोलकाता पुलिस ने, लेकिन बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। और सिर्फ ये पश्चिम बंगाल तक इसका दायरा नहीं रहा था, बल्कि असम, बिहार, झारखंड वगैरह वगैरह तक भी इसका दायरा था। ठीक इसी तरह से रोज वैली ग्रुप की यदि बात करें तो इसकी ये उससे कई गुना बड़ा घोटाला है। और इसमें यदि सिर्फ सरकारी रिपोर्ट ही जो ईडी और सीबीआई ने जांच की है उसी को यदि माने तो लगभग जो बताते हैं, वैसे शुरुआत हुई 15,000 करोड़ से, लेकिन अब बताते हैं कि बढ़ करके लगभग 60,000 करोड़ का हो गया है। और ये भी दावा किया जाता है कि ये देश का सबसे बड़ा पूंजी घोटाला है। तो ये इस ग्रुप के जो एमडी हैं वो शिवमय दत्ता हैं, जो कि इनको बाद में गिरफ्तार भी किया गया था। और ये इस कंपनी ने जो शुरू किया था अपने 2 स्कीम, आशीर्वाद और हॉलीडे मेंबरशिप, इस नाम से योजना शुरू की थी और 1 लाख लोग इसके झांसे में आए थे। और इन योजनाओं में निवेश से इसने मोटा पैसा जुटाया और उसके बाद जब देने की बारी आई तो ये लोग जो है देने में आनाकानी करने लगे। और इन दोनों कंपनियों का मॉडस ऑपरेंडी ये था कि इन्होंने हम राजनेताओं को, नौकरशाहों को इसमें शामिल रखा, उन्हें मोटे पैसे का भुगतान करते रहो, एक तरह से मिली भगत करके इस पूंजी घोटाले को अंजाम दिया गया था। और इसका जो वेस्ट बंगाल, असम, बिहार तक था। और 2015 में जो है इसके जो रोज वैली के चेयरमैन हैं गौतम कुंडू, उनको जो है गिरफ्तार किया गया था, तब जाके पूरा भांडा फूटा था। और ईडी ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल किया था, जिससे ये पता चला कि कौन कौन इसमें कब कब शामिल रहे। रोज वैली के बारे में यदि जाने कि कितना बड़ा ग्रुप बन गया था ये, तो इसके देश में 23 होटल थे और 2600 बैंक खाते थे और उसमें से जो है 800 से 1000 करोड़ रुपए सरकारी कोष में जमा कराए गए थे। यानी कि कहीं ना कहीं जो इसकी सरकारी देनदारी बनती थी वो भी भुगतान कर रही थी रोज वैली, इसलिए कि ताकि जो है धंधा चलता रहे, अदरवाइज बीच में सरकारी एजेंसियां पूछताछ करने लगती। और इसके 30 कंपनियां हैं, जिसमें रोज वैली एयरलाइंस, रोज वैली माइक्रो फाइनेंस, रोज वैली फैशन, रोज वैली कंसल्टेंसी जैसी 30 कंपनियां शामिल रही थी। तो ये है इस घोटाले की जड़। और बताते हैं कि रोज वैली जो है बहुत पुराना मामला है और जब वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन था तभी से ये शुरू हुआ था और ममता के राज तक चलता रहा। लेकिन बाद में जब कंपनी ने लोगों का भुगतान नहीं किया तब जा कर के इसका भांडा फूटा और फिर जो है ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट होते हुए जो है ये सीबीआई तक पहुंचा। क्योंकि जब देखा गया ये कि इस मामले में कोलकाता पुलिस जो है असली दोषियों को गिरफ्तार नहीं
कर रही है या उस पर आरोप लग रहे थे, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामला हैंडओवर किया और सीबीआई पिछले 2014 से इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब जाकर के, इसके पहले भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कई इसमें चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यदि गिरफ्तार लोगों के बारे में बात करें कि अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो इसमें सबसे बड़े नाम जो है जो मतंग सिंह हैं, वो इन्हीं घोटालों में, इसी मामले में गिरफ्तार हुए थे। इसके अलावा जो है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें दो टीएमसी के सांसद रहे हैं, वो तपस पॉल और सुदीप बंदोपाध्याय, वो गिरफ्तार हुए थे। इसके अलावा जो है इस घोटाले के सीबीआई ने गिरफ्तार किए, इनमें तृणमूल के राज्यसभा सांसद सृंजय बोस गिरफ्तार हो चुके हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी रजत मजूमदार, पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा और असम के गायक सदानंद गोसाई शामिल हैं। तो इस तरह से इन सारे ये कई लोग गिरफ्तार हुए थे और अब भी जो है बहुत सारे बड़े नामों को लेकर के अटकलबाजी चल रही है कि यदि सीबीआई के पास इतने तथ्य, इवन राजीव कुमार के पास भी सीबीआई के पास साक्ष्य है और वो अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं मूव करती है तो किस तरह और कैसे गिरफ्तार करती है। तो ये है पूरा घोटाला। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। थैंक यू।